पूर्वी चीन के हांचाओ शहर में स्थित पश्चिमी झील अपने असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य से विश्वविख्यात है। देश विदेश के अनेक कवियों ने इस पर कविताएं लिखी हैं और अनेक लोक कथाओं में इसका वर्णन है। ऐसी ही लोक कथाओं में से एक है सफ़ेद नागिन की कहानी। कहानी इस प्रकार है। एक सफ़ेद नागिन ने 1000 साल तक कड़ी तपस्या कर अंत में मानव का रूप धारण किया। वह एक सुंदर व शीलवती युवती में परिणत हुई। नाम हुआ पायल्यामची। एक नीली नागिन ने 500 साल तपस्या की और एक छोटी लड़की के रूप में बदल गई। नाम पड़ा श्योछिंग। पायल्यामची और श्योछिंग दोनों सखी के रूप में पश्चिमी झील की सैर पर आईं। जब दोनों टूटे पुल के पास पहुंची तो श्योछिंग ने अलौकिक शक्ति से वर्षा बुलाई। वर्षा में श्योस्यान नाम का एक सुंदर युवा छाता उठाए झील के किनारे पर आया। वर्षा के समय पायल्यामची और श्योछिंग के पास छाता नहीं था। वे काफी बुरी तरह पानी से भीग रही थीं। उनकी मदद के लिए श्योस्यान ने अपना छाता उन दोनों को थमा दिया, स्वयं पानी में भीगता खड़ा रहा। ऐसे सच्चरित्र वाला युवा पायल्यामची को बहुत पसंद आया और श्योस्यान को भी सुंदर युवती पायल्यामची के प्रति प्रेम का अनुभव हुआ। श्योछिंग की मदद से दोनों की शादी हुई और उन्होंने झील के किनारे दवा की एक दुकान खोली। श्योस्यान बीमारियों की चिकित्सा जानता था। दोनों पति पत्नी निस्वार्थ रूप से मरीजों का इलाज करते थे और स्थानीय लोगों में वे बहुत लोकप्रिय हो गए। शहर के पास स्थित चिनशान मठ के धर्माचार्य फाहाई को पायल्यामची के पिछले जन्मों का रहस्य मालूम था। उसने गुप्त रूप से श्योस्यान को उसकी पत्नी का रहस्य बताया कि पिछले जन्मों में सफ़ेद नाग थी। उसने श्योस्यान को यह भी बताया कि वह पायल्यामची का असली रूप कैसे देख सकता है। श्योस्यान को फाहाई की बातों से आशंका हुई। इसी बीच त्वानवु पर्व आ गया। चीन का ये पर्व प्राचीन काल से ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव पर लोग चावल से बनाई गई मदिरा पीते हैं। वे मानते हैं कि इससे सब विपत्तियों से रक्षा होती है। इस उत्सव के दिन श्योस्यान ने फाहाई द्वारा बताए तरीके से अपनी पत्नी पायल्यामची को मदिरा पिलाई। पायल्यामची गर्भवती थी। मदिरा उसके लिए हानिकर थी, लेकिन पति के बारंबार कहने पर उसने मदिरा पी ली। मदिरा पीने के बाद वह सफ़ेद नाग के रूप में वापस बदल गई, जिससे भय खाकर श्योस्यान की मौत हो गई। अपने पति को जीवित करने के लिए गर्भवती पायल्यामची हजारों मील दूर तीरथ खुनलुन पर्वत में रामबाण औषधि गलोदर्म की चोरी करने गई। गलोदर्म की चोरी के समय उसने जान हथेली पर रखकर वहां के रक्षकों से घमासान युद्ध लड़ा। पायल्यामची के सच्चे प्रेम से प्रभावित होकर रक्षकों ने उसे रामबाण औषधि भेंट की। पायल्यामची ने अपने पति को फिर से जीवित कर दिया। श्योस्यान भी अपनी पत्नी के सच्चे प्यार के वशीभूत हो गया। दोनों में प्रेम पहले से भी ज्यादा गाढ़ा हो गया। धर्माचार्य फाहाई मन दुष्टता फिर भी न भरा। उसने श्योस्यान को धोखा देकर चिनशान मठ में बंद कर दिया और उसे भिक्षु बनने पर मजबूर किया। इस पर पायल्यामची और श्योछिंग को अत्यंत क्रोध आया। दोनों ने जल जगत के सिपाहियों को लेकर चिनशान मठ पर हमला बोला और श्योस्यान को बचाना चाहा। उन्होंने बाढ़ बुलाकर मठ पर धावा करने की कोशिश की, लेकिन धर्माचार्य फाहाई ने भी दिव्य शक्ति दिखाकर हमले का मुकाबला किया। क्योंकि पायल्यामची गर्भवती थी और बच्चे का जन्म देने वाली थी, इसलिए वह फाहाई से हार गई और श्योछिंग की सहायता से पीछे हटकर चली गई। वो दोनों फिर पश्चिमी झील के टूटे पुल के पास आई। इसी वक्त मठ में नजरबंद श्योस्यान मठ के बाहर चली युद्ध की गड़बड़ी से मौका पाकर भाग निकला। वह भी टूटे पुल के पास आ पहुंचा। संकट से बचकर दोनों पति पत्नी ने चैन की सांस ली। इसी बीच पायल्यामची ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन बेरहम फाहाई ने पीछा करके पायल्यामची को पकड़ा और उसे पश्चिमी झील के किनारे पर खड़े लैफ्टर पगोडे के तले दबा दिया और यह शाप दिया कि जब तक पश्चिमी झील का पानी नहीं सूख पड़ता और लैफ्टर पगोडा नहीं गिरता, तब तक पायल्यामची बाहर निकलकर जग में नहीं लौट सकती। वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद श्योछिंग को भी सिद्धि प्राप्त हुई। उसकी शक्ति असाधारण बढ़ी। उसने पश्चिमी झील लौटकर धर्माचार्य फाहाई को परास्त कर दिया। पश्चिमी झील का पानी सोख लिया और लैफ्टर पगोडा गिरा दिया एवं सफ़ेद नाग वाली पायल्यामची को बचाया। ये लोककथा पश्चिमी झील के कारण सदियों से चीनियों में अमर रही और पश्चिमी झील का सौंदर्य इस सुंदर कहानी के कारण और प्रसिद्ध हो गया।